यह कहानी रामायण के उस भयानक क्षण से शुरू होती है जब युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु विजय का कोलाहल अभी मौन में बदला नहीं था। राम का ब्रह्मास्त्र रावण की नाभि में छिपे अमृत कलश को भेद चुका था और लंका का स्वर्णिम राजा धरती पर गिर पड़ा था। 10 सिर वाला वह महान योद्धा जिसने तीनों लोकों को जीत लिया था, अब धूल में लौट रहा था। राम खड़े थे, उनके मन में विजय का गर्व नहीं बल्कि युद्ध की नियति पर एक गहरा विचार था। जब रावण की पत्नी मंदोदरी का विलाप युद्ध भूमि में गूंज रहा था, तब एक और रहस्य सामने आने वाला था। रावण के पार्थिव शरीर का क्या होगा? यह प्रश्न केवल अंत्येष्टि का नहीं था, बल्कि यह तय करने का था कि एक राक्षस सम्राट को अंतिम सम्मान मिलना चाहिए या नहीं। युद्ध की समाप्ति के बाद राम ने रावण के छोटे भाई विभीषण से कहा कि वह अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार करे। यह सुनकर विभीषण भड़क उठे। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु आवाज में कठोरता थी। उन्होंने राम से कहा, मैं उस व्यक्ति का दाह संस्कार कैसे करूं जिसने धर्म का त्याग कर दिया था, जो क्रूर था, जिसने मानवों का वध किया, जो छलिया था और दूसरों की पत्नियों का अपहरण करता था। विभीषण ने स्पष्ट कर दिया कि वह रावण को अपना भाई मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि उसने राक्षस होते हुए भी राक्षसों वाला आचरण नहीं किया था। तब राम ने एक ऐसी बात कही जो युद्ध के कटुता से परे थी। उन्होंने विभीषण को समझाया, शत्रुता मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका है, उसका अंतिम संस्कार करो। वह मेरे लिए भी उतना ही पूजनीय है जितना तुम्हारे लिए। राम ने कहा कि रावण योद्धा था और युद्ध में मरने वाले वीर का सम्मान किया जाना चाहिए। यह सुनकर विभीषण की रजामंदी मिली। राम की आज्ञा पाकर विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार विधिवत किया। लंका के राक्षसों ने सैकड़ों गाड़ियों में चंदन की लकड़ी, अगरू, सुगंधित द्रव्य, मोती और मणि इकट्ठे किए। रावण के शरीर को सफेद वस्त्रों में लपेटा गया और रथ पर रखा गया। सैकड़ों राक्षसियों का रोना था और मंदोदरी अपने पति के पार्थिव शरीर से लिपटी हुई थी। विभीषण ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, घी और दही से अभिषेक किया और अंत में चिता को अग्नि दे दी। लंका का राजा, जिसके 10 सिर थे, आग की लपटों में समा गया। लेकिन यहीं से असली सस्पेंस शुरू होता है। जैसे ही चिता की लपटें ऊपर उठी, एक अजीब सी घटना घटी। कहा जाता है कि रावण के शरीर का अमृत कलश सूखा पड़ा था, लेकिन उसकी नाभि में छिपी शक्ति ने अंतिम समय में एक चमत्कार किया। अग्नि ने रावण के शरीर को पूरी तरह से भस्म नहीं किया। जब चिता ठंडी हुई तो लोगों ने देखा कि रावण का शरीर वैसा का वैसा पड़ा हुआ था, जला हुआ नहीं बल्कि सुरक्षित। यह वो मोड़ है जहां कहानी एक रहस्यमय मोड़ लेती है। विभीषण ने राज्य की बागडोर संभालने की जल्दबाजी में अधूरे संस्कार को छोड़ दिया और शरीर को वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ अन्य कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि नागकुल के लोग, जो रावण को अपना पूर्वज मानते थे, उसके शरीर को अपने साथ ले गए। नागकुल के लोगों का मानना था कि रावण की मृत्यु स्थायी नहीं थी। उनका विश्वास था कि वह पुनर्जीवित हो सकता है। उन्होंने रावण को जीवित करने के लिए कई प्रयास किए, परंतु असफल रहे। तब उन्होंने उसके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए विशेष रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया, जैसे मिस्र में ममियों को सुरक्षित रखा जाता था। उन्होंने रावण के शरीर को 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े एक संदूक में रख दिया। आज भी श्रीलंका के रगला नामक स्थान के घने जंगलों में 8000 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा है। कहा जाता है कि उस गुफा में रावण की ममी सुरक्षित रखी है। ये गुफा इतनी दुर्गम है कि वहां जाना लगभग असंभव है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि उस गुफा की रक्षा भयंकर सांप और हिंसक जानवर करते हैं। श्रीलंका सरकार और वहां के अंतर्राष्ट्रीय रामायण अनुसंधान केंद्र ने दावा किया है कि उन्हें रावण के शरीर से जुड़े 50 से अधिक स्थान मिले हैं। रामायण काल के इन साक्ष्यों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये स्थान रामायण की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं। अब यह रहस्य बना हुआ है, क्या रावण का शरीर सचमुच आज भी उस गुफा में है या ये सिर्फ एक मिथक है? राम ने रावण को मारा, विभीषण ने उसका दाह संस्कार किया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। क्या वह ममी आज भी वहां है? क्या रावण वास्तव में अमर था? ये रहस्य आज भी बना हुआ है और शायद हमेशा बना रहेगा। रामायण का ये अंतिम अध्याय न केवल युद्ध की समाप्ति है, बल्कि एक नए रहस्य की शुरुआत भी है। रावण की मृत्यु के बाद उसका शरीर कहाँ गया, ये प्रश्न आज भी इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और आम लोगों के मन में उत्सुकता पैदा करता है। चाहे वह ममी हो या केवल मिथक, रावण की कहानी ये सिखाती है कि शक्ति और अहंकार का अंत मृत्यु है, लेकिन किंवदंतियां हमेशा जीवित रहती है।